नेम इज़ नहीद। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मेरी प्रीवियस वीडियोस भी लाइक कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं नमक पारे। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को घर में नमक पारे बनाना है वो आज सिखाऊंगी और इतने खस्ता होंगे कि बेहद। चलें इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखें, उसके लिए सबसे पहले मैंने ये देखें मैदा ले लिया है। ठीक है ना, मैदा ले लिया, छान के मैंने 1 प्याली तकरीबन इसमें मैदा ले लिया है। साथ में देखें हाफ़ टेबल स्पून मेरे पास ज़ीरा है। उसके साथ इसके साथ 1 टेबल स्पून मेरे पास नमक है, वो मैंने ले लिया है। और इसके बाद ये देखें ये घी है। ठीक है, ऑयल नहीं है, मैंने घी, देखें ये घी है। ठीक है, आप लोगों ने भी घी लेना है, ऑयल नहीं लेना। ठीक है, इससे अगर आप लोग ऑयल लेंगे तो आप लोगों के जो मतलब है नमक पारे हैं वो खस्ता नहीं बनेंगे। इसके लिए देखें मैंने एक ये ले लिया है, थाल ले लिया है। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले अपना जो मैदा है वो डालेंगे। तो देखें सबसे पहले जितना मैंने आप लोगों को मैदा दिखाया था वो डाल दिया है हमने इसमें। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच मैंने जो आप लोगों को नमक की दिखाई थी वो इसमें डाल लेंगे। ठीक है, साथ ही हम इसमें ज़ीरा डाल लेंगे, हाफ़ टेबल स्पून मैंने लिया था ज़ीरा। और इसके साथ ही ऑयल की मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून ली है, मतलब वो सॉरी घी। ठीक है, ऑयल इसमें नहीं लेना, हमने ऑयल यूज़ नहीं करना, हम लोगों ने घी लेना है। ठीक हो गया ना, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले अपने हाथों को अच्छे से धो लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसमें नीम गर्म पानी है उससे हम अपनी डो रेडी करेंगे। डो भी हमने सख्त बनानी है, हमने जो हार्ड डो होती है ना, हार्ड, वो बनानी है इसमें। ठीक है, हमने सॉफ्टी सी नहीं बनानी, बिल्कुल भी हार्ड बनानी है। ठीक हो गया, चले अब हम इसमें अपना जो ना पानी है, नीम गर्म मैंने पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसमें अपना जो अपनी एक डो है वो रेडी कर लेते हैं। ठीक है, मैं फिर बता रही हूँ, आप लोगों ने अपनी डो है वो मतलब सॉफ्ट नहीं करनी, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनानी, आप लोगों ने हार्ड रेडी करनी है। ठीक है, इससे जो हमारे नमक पारे हैं वो बहुत ही खस्ता और डिलीशियस बनेंगे इंशाल्लाह। ये देखें, बिल्कुल ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और अपनी डो एक रेडी कर लेंगे। देखें बिल्कुल ऐसे ही। और इसके साथ ही अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें मुझे कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, हम ऐसे देखें इसको ना डो अपनी रेडी करते जाएंगे। इतना ज़्यादा हमने पानी नहीं लगाना इसमें। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग रेडी करते जाएंगे इंशाल्लाह। सो देखिए, इसे 5 से 10 मिनट तक हम अच्छे से गूंथते रहेंगे ताकि हमारी डो है वो अच्छे से रेडी हो जाए। सो व्यूअर्स, देखिए हमने अपनी डो है वो रेडी कर ली है और हम इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट पे दे देंगे। ठीक है ना, रूम टेम्परेचर पे। बहुत ही आसान है हमारा मतलब जो नमक पारे बनाना। आप लोग बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के नमक पारे कैसे बने। ये देखिए, इसके ऊपर दे दिया है मैंने बाउल। अब इसे हम रूम टेम्परेचर पे आधे घंटे के लिए रख देंगे। तो व्यूअर्स, हमारा जो आधा घंटा है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको उठाएंगे। सो देखें, हमारी जो डो है इसका एक पेड़ा रेडी कर लेंगे। ठीक है, ये देखें ऐसे करके हम इसके जैसे 2 पेड़े हैं वो बना लेंगे, जैसे हम पराठे में अपने जो पेड़े बनाते हैं वो। ठीक है, देखें ऐसे हम पेड़े बना लेंगे और साइड पे रखते जाएंगे। साथ में ही हमने जिस मतलब थाल में अपना जो डो बनाई थी इसको मतलब उल्टा कर लेंगे। ठीक है ना, तो देखें जो हमने अपना पेड़ा लिया था ना उसे थोड़ा सा मतलब हमने करके ना ये इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, अब हमने नीचे इसके आटा नहीं लगाना, मतलब जो मैदा है ना वो नीचे नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर लगाएंगे और इसको बेलते जाएंगे हम। ठीक है, आप लोगों ने ये देखें ऐसे हम
बेलते जाएंगे अच्छे से। हमारी जो डो है वो हार्ड होनी चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आपको अब भी बता रही हूँ, जो हमारी डो है वो हार्ड होनी चाहिए। और जब हम अपना ये आटा है मतलब ये जो अपनी डो है उसको हम बेलेंगे तो हमने कहीं से जैसे मोटी होती है कहीं से पतली हो जाती है, वैसे नहीं करना, चारों तरफ हमारा बराबर ही होना चाहिए, ठीक है ना। हमने ना इतनी सख्त रखनी है, ना ही इतनी मतलब ना ही इसमें इतनी मोटाई आनी चाहिए, ना ही इतनी पतलापन आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ज़्यादा हम इसको पतला ही करेंगे। ये देखें ऐसे बिल्कुल ठीक हो गया ना। सो वो थोड़ा छोटा था इसीलिए हमने बड़ा थाल ले लिया है। इसको ऐसे अच्छे से हम बेलते जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं स्टेप कर रही हूँ वो वैसे ही आप लोगों ने फॉलो करना है। और इंशाल्लाह आप लोगों के नमक पारे वो इतने डिलीशियस और इतने खस्ता बनेंगे कि बेहद। ऐसे हम बेलते जाएंगे इसको। और इसके बड़े सा एक जैसे मतलब रोटी टाइप है, इसको हमने अच्छे से बेल लिया है। अब हम इसकी कटिंग है वो करेंगे। एक नाइफ़ ले लेंगे, ठीक है। उसको पहले हम सबसे पहले लाइंस मतलब बनाएंगे इसकी। ये देखें बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। देखें आप लोग देख सकते हैं मैं कैसे मतलब इसमें लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। बिल्कुल हम ऐसे ही कर लेंगे। और इसको टेढ़ा ऐसे करके ना टेढ़े तरीके से हम इसको इसकी कटिंग कर लेंगे, जैसे ये हुई है कटिंग, ठीक है। हो गया ना। फिर ऐसे हमारे नमक पारे की शेप आ जाएगी। देखिए माशाल्लाह से हमारी सारी हो चुकी है कटिंग। अब हम इसे किसी चीज़ के साथ मतलब निकाल के अपनी प्लेट में रख, इसको हम अपनी प्लेट में निकालते जाएंगे ऐसे ही। देखें आप लोग इजीली ये मतलब हो रहा है, मतलब नीचे चिपके भी नहीं हुए, इजीली हम इसको निकाल के अपनी प्लेट में रखते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे हम सब निकाल के रख लेंगे। देखिए हमने दूसरा पेड़ा भी ले लिया, इसको भी हम बेलेंगे ऊपर से ऐसे ही, जैसे हमने वो बनाया था वैसे ही हम इसको भी रेडी कर लेंगे। इसके साथ ही अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और मेरे जो वीडियो है वो पूरी व्यू किया करें और मुझे बताया करें कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी, ठीक है। ऐसे हम बेल लेंगे जैसे पहले किया था, अच्छे से बेल के और इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक हो गया। ठीक है हम इसकी ऐसे कटिंग कर लेंगे, इसे निकाल के अपनी प्लेट में रख लेंगे। देखिए व्यूअर्स मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें हम ऑयल डालेंगे, ठीक है। और ऑयल को अपना अच्छे से गर्म हो लेने देंगे। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, जो हमने नमक पारे अपने रेडी किए हैं वो हम अपने ऑयल के अंदर डिप कर देंगे, डाल देंगे। तो व्यूअर्स हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। अब हम अपने नमक पारे हैं वो इसके अंदर डालते हैं, ठीक है। देखिए आपको जुड़े हुए लग रहे होंगे लेकिन ये ऑयल में जाके खुद ब खुद ही अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। मीडियम टू लो मेरी फ्लेम है, आप लोग ज़्यादा हाई फ्लेम मत कीजिएगा वरना जो ऊपर से तो हमारे ब्राउन हो जाएंगे बट जो अंदर से मतलब कच्चे रह जाएंगे। देखिए माशाल्लाह से देखिए फूलना भी स्टार्ट हो गए हैं और इतना खस्ता बनेंगे कि बेहद, ठीक है। 5 से 7 मिनट हमें लगेंगे इसे अच्छे से पकाने में, ठीक है। देखें इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है, इसको मिक्स करते रहेंगे और ये देखें माशाल्लाह से हमारा जो कलर है वो भी चेंज होना शुरू हो गया और अलग अलग वो खुद ब खुद ही हो गए हैं, ठीक है। आप खाएं, मेहमानों को खिलाएं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझसे भी अच्छी रेसिपी रेडी करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही देखें हम रेडी कर लेंगे। 5 देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे तरह रेडी हो रहे हैं। बाहर से आप लोग लाएंगे तो आप लोगों को महंगे भी पड़ेंगे, आप लोग घर में बनाएंगे इजीली इतने ज़्यादा बन जाएंगे और इतने डिलीशियस बनेंगे। बाहर से तो बहुत ज़्यादा मतलब घर में अच्छे बन जाएंगे, ठीक है ना। हर चीज़ आप लोग अपने आंखों के सामने बनाते हैं, खाते हैं और आप लोगों को दिल की सुकून, दिल की तसल्ली भी इंसान को होती है कि हाँ इंसान ने अच्छे तरीके से बना के वो खा रहा है, ठीक है। घर में बनाएं और खाएं, मेहमानों को खिलाएं और मुझे ज़रूर याद कीजिएगा जब ये बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी।
सो व्यूअर्स देख सकते हैं कलर कितना प्यारा आ रहा है इसका। अभी थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, फिर हम इंशाल्लाह इसे अपनी प्लेट में निकालेंगे। सो व्यूअर्स आप लोग देखिए कलर बहुत ही प्यारा हमारा आ गया है। अब हम इसे अपने डिश में निकालते हैं। ठीक हो गया, माशाल्लाह आप लोग देखिए। ऐसे ही हम अपने सारे जो हैं वो मतलब इसको अच्छे से पका लेंगे। देखें दूसरे भी जो बचे हुए थे वो भी डाल दिए हैं, वो भी ऐसे ही हम पका लेंगे जैसे हमने पहले वाले पकाए हैं। अच्छे से फ्राई कर लेंगे इनको। तो देखें व्यूअर्स ये कितनी अच्छी तरह मतलब फूल भी रहे हैं। इसके अंदर कोई मैंने मीठा सोडा, कोई बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं डाला। ये जैसे मैंने आप लोगों को बना के दिखाए हैं बिल्कुल आप लोग वैसे ही बनाइएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत ही खस्ता और डिलीशियस हमारे जो नमक पारे हैं वो रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए हम इसको भी अब निकाल लेंगे अच्छे से। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से ऐसे हम सारे निकाल लेंगे। अब हम अपने नमक पारे जो हैं। सो व्यूअर्स देखिए माशाल्लाह से ये हमारे फाइनल लुक इतने खस्ता हमारे बने हैं। माशाल्लाह से जो नमक पारे हैं वो देखें माशाल्लाह कितने खस्ता और कितने डिलीशियस लग रहे हैं। बहुत ही डिलीशियस हमारे नमक पारे हैं वो रेडी हो गए हैं। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।